गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 31 वृत्त के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, x सेमी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये चैप्टर इस प्रकार का चैप्टर है जिस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि x सेमी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए कि ए आपका अर्धवृत्त है। बोला है कि x सेमी त्रिज्या, तो यहाँ पर त्रिज्या आपका x सेमी ये भी है, तो यहाँ पर भी x होगा, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो हर जगह बराबर होती है। और बात करें इसकी, तो यह भी एक त्रिज्या है, इसका भी मान x सेमी है। आपको बताना है कि इस अर्धवृत्त के अंदर जो बड़े से बड़ा त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर देखिएगा प्यारे दोस्तों, ए वैल्यू आपका x है और ए वैल्यू x है, यानी कि यह भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है। यदि मैं बात करूं व्यास की, तो व्यास कितना होगा, व्यास आपका हो जाएगा पूरी वैल्यू यानी कि 2x के बराबर। आपको इस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पर यदि मैं नामकरण कर दूं तो ए आपका ए आपका बी, ए आपका सी और ए आपका डी। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो जाएगा। आधार का मान कितना है, यह पूरी वैल्यू यानी ए से बी तक आधार है, गुणे आपका हो जाएगा ए बी, ऊंचाई का काम आपका ए करेगा यानी कि सी डी। अब सारी वैल्यू रख दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। आधार ए बी का मान आपने निकाला है 2x और सी डी का मान आपका है x, तो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर आपको मिल जाएगा x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी x त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर जो बड़े से बड़ा त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है जिसकी AB तथा CD परस्पर E पर प्रतिच्छेद करती हुई 2 जीवाएं हैं। यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो AE गुणे EB का मान होगा। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा। बोला है कि कोई आपका वृत्त है जिसका केंद्र O है, 2 जीवाएं एक दूसरे को बिंदु E पर काटती हैं, तो आपको AE गुणे EB का मान ज्ञात करना है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, किसी भी वृत्त के अंदर यदि 2 जीवाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो उस कंडीशन में आपका होता है छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर 2 जीवाएं एक दूसरे को बिंदु E पर परस्पर काटती हैं, तो इस कंडीशन में आपका होगा छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा। छोटी भुजा है आपका AE गुणे बड़ी भुजा है आपका EB बराबर छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा यहाँ पर आपका है DE गुणे बड़ी भुजा है आपका CE। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। जब 2 जीवाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हो तो उस कंडीशन में आपका छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा बराबर होता है छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर AE और EB का मान आपको निकालना है, तो AE गुणे EB आपका ऐसे ही रहेगा। DE का मान आपको पता है 2
2 और सीई का मान आपको पता है 4, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एई गुणे ईबी का जो मान होगा वो आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है संलग्न चित्र में एई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, डीई बराबर 6 सेंटीमीटर और सीई बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो एबी की लंबाई है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको एई का मान 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है और डीई का मान 6 सेंटीमीटर और सीई का मान 3 सेंटीमीटर। आपको एबी का मान ज्ञात करना है, यानी ए से बी तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी वृत्त के अंदर यदि दो जीवाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो उस कंडीशन में आपका होता है छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा गुणे बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा आपका क्या है, डीई है, गुणे बड़ी भुजा आपका है सी बराबर छोटी भुजा है आपका बी गुणे बड़ी भुजा है आपका ए। अब इसी को आपको हल कर लेना है। तो देखिएगा जो डीई का मान है वो आपका है 6 गुणे सी का मान आपका दे रखा है 3 बराबर बीई। बीई का मान आपको नहीं पता है तो बीई को बीई रखते हैं गुणे एई का मान आपको पता है 4.5। यहाँ से आप बीई का मान निकाल सकते हैं। तो बीई का मान आपका आएगा 18/4.5। 4.5 को 18 को 4.5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 4। यानी कि जो आपके बीई का मान होगा वह आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस बी से ई तक की वैल्यू आपने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर। अब ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो ए बी का मान क्या होगा, ए से बी तक का पूरा वैल्यू क्या होगा, इतना आपका है 4.5 और इतना आपका है 4, जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा आपको 8.5 सेंटीमीटर। यानी ए से बी तक की जो दूरी होगी 8.5 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है किसी वृत्त के उसी खंड में बने कोई दो कोण होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। यह भी क्वेश्चन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी भी वृत्त के उसी खंड में जो दो बने कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा किसी भी वृत्त के उसी खंड में बने दो कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एक वृत्त की 3 जीवाएं ए बी बी सी ए सी लंबाई में बराबर हैं। यदि वृत्त का केंद्र O है तो कोण AOC का मान होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है एक वृत्त की 3 जीवाएं हैं AB, BC और CA जो लंबाई में बराबर है। आपको कोण AOC यानी इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि एक वृत्त की 3 जीवाएं AB, BC और CA आपस में बराबर हैं। जब भी किसी भी त्रिभुज देखिएगा जो AB, BC और CA 3 जीवाएं हैं यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं और त्रिभुज के तीनों भुजाएं AB, BC, CA तीनों बराबर हैं। तो त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होगा। यानी यह भी आपका 60 डिग्री का होगा, यह भी आपका 60 डिग्री का होगा और यह भी आपका 60 डिग्री का होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज की तीनों जीवाएं बराबर हैं और उन्हीं तीनों जीवाओं से आपका एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो त्रिभुज के जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो
तीनों कोण भी आपस में बराबर होती हैं। एक बात और प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि के बने कोण का दोगुना होता है। यानी यदि यह x होगा तो यह 2x होगा, यदि यह 2 होगा तो यह 4 होगा। यानी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यहाँ पर यदि 60 है तो ए आपका 120 डिग्री हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। इस तरीके से जो कोण AOC का मान होगा वह 120 डिग्री होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रमेय को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यदि आप प्रमेय को ध्यान में रखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आप मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, किसी वृत्त का केंद्र O तथा व्यास PQ है। वृत्त पर दो बिंदु R तथा S ऐसे है कि कोण ROS बराबर 36 डिग्री। यदि PR तथा QS को आगे बढ़ाया जाए तो वे T पर मिलती हैं। एंगल PTQ बराबर है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोला है वृत्त का केंद्र O। ऐसे मैंने एक वृत्त ड्रा कर लिया जिसका मैंने केंद्र बना लिया O तथा व्यास PQ है। तो ये वृत्त का केंद्र O हो गया, व्यास बना लीजिए PQ। यह आपका वृत्त का व्यास बना लेते हैं सही से। देखिएगा वृत्त का व्यास आपका है PQ, ये आपका वृत्त का व्यास है PQ, ये आपका वृत्त का केंद्र है O। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है वृत्त पर दो बिंदु R तथा S ऐसे हैं कि दो बिंदु ले लेते हैं वृत्त पर, एक R ले लिया और दूसरा मैंने S ले लिया। फिर आगे बोला गया है कि कोण ROS बराबर 36 डिग्री। ROS बराबर 36 डिग्री, यानी इस प्रकार से आपका कुछ बोला जा रहा है कि ROS बराबर 36 डिग्री। तो ये आपका हो गया 36 डिग्री। फिर क्वेश्चन में बोला गया है यदि PR तथा QS को आगे बढ़ाया जाए, PR तथा QS को आगे बढ़ाया जाए, ये आपका हो जाएगा PR और ये आपका हो जाएगा QS। बोला है कि PR और QS को आगे बढ़ाया जाता है तो यह एक दूसरे को बिंदु T पर काटते हैं। तो आपको बताना है कि कोण PTQ का मान क्या होगा। किसका मान निकालना है? कोण PTQ का मान आपको निकालना है, यानी इस एंगल का मान आपको निकालना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा प्यारे दोस्तों। जितना एंगल आपका A होगा उतना ही एंगल आपका A होगा। एक चीज और आप देख रहे हैं कि इस पूरे का मान, यानी यह वाले एंगल की बात करें तो टोटल का 180 होता है। यदि मैं इसको भी मान लूं x तो यह भी x होगा, क्योंकि यह एंगल बराबर है। यानी कि आपका x प्लस 36 प्लस x का मान 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी x प्लस 36 प्लस x का मान आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से निकाल लीजिए 2x बराबर आपको मिल जाएगा 144, x का मान आपको मिल जाएगा 72 डिग्री। यानी इस x का भी मान 72 और इस x का भी मान 72 हो जाएगा। ये आपका 72 डिग्री होगा, ये आपका 72 डिग्री। अब इस वाली वैल्यू को मैं मिटा देता हूँ, यह आपको समझाने के लिए मैंने ड्रा किया था। अब देखिएगा बात करते हैं OSQ त्रिभुज की। तो OSQ त्रिभुज में आपका यह एंगल और यह एंगल दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यह भी y होगा और यह भी y होगा। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। यानी कि आपका 72 प्लस का y का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से 2y बराबर 180 माइनस 72 होगा, तो ये घटा लीजिए तो 108 मिल जाएगा। यानी y का जो मान मिलेगा वह आपको 54 डिग्री मिल जाएगा। यानी यह भी आपका 54 होगा और यह भी आपका 54 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों मैंने 54 डिग्री निकाल लिया।
अब देखिएगा ध्यान से प्यारे दोस्तों, यह एंगल और यह एंगल, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। एक चीज और आपको दिखाई दे रहा है, यह पूरे एंगल का जो मान होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि आपका 54, और इसको यदि मैं मान लूं जेड, यानी कि 54 प्लस जेड का मान जो होगा वह 180 के बराबर होगा। यहाँ से जेड का मान निकाल लीजिए, तो 180 माइनस का 54, 180 माइनस का 54 करिए तो देखिए कितना आ रहा है। तो 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 5 जाएगा 2 और 1, यानी कि जो जेड का मान आ गया, यानी इस एंगल का जो मान आ गया वह आपका मान आ गया 126 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 126 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि यह एंगल बराबर है, तो यह भी आपका 126 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपका एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है ORTS, एक चतुर्भुज बन रहा है ORTS। आपको पता है किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। यानी 36 डिग्री, 126 डिग्री, 126 डिग्री, इसको आप मान लीजिए ए। इन चारों एंगल का योग आपका 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ए आपका हो जाएगा 36 डिग्री प्लस का 126 डिग्री प्लस का, इसको मैंने माना है ए, प्लस का इसको माना है आपका 126। इन चारों का योग 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ से आप ए का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान निकालते हैं, 360 माइनस 36 प्लस का 126 और प्लस का 126, इसी को हल कर लीजिए तो ए का मान निकल जाएगा। 126 126 जोड़ेंगे तो 252, और 252 में आप 36 जोड़ दीजिए। 252 में आप 36 जोड़िए तो 6 2 8, 5 3 8 2, 288, यानी आपका आएगा 360 माइनस 288। तो यहाँ से 12 और यहाँ से 60, यानी 72 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो ए का मान आया 72 डिग्री, यही आपसे पूछा जा रहा था कि कोण PTQ का मान, PTQ का मान कितना आया 72 डिग्री। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, निम्न चित्र में कोण OAC का मान होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको इस प्रकार से चित्र दे रखा है, आपको कोण OAC का मान ज्ञात करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी वृत्त के अंदर जो केंद्र पर बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, तो यह 100 होगा, तो यह आपका 200 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों आपको ये भी पता है कि किसी भी वृत्त के अंदर आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। इतना आपका अगर 200 है और अगर पूरा कितना होता है 360 होता है, तो इतना 200 है तो इतना कितना होगा, यह आपका हो जाएगा 160 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि एक वृत्त के अंदर आपका 360 डिग्री का कोण होता है, तो इतना 200 हो गया, तो इतना आपका 160 हो गया। अब प्यारे दोस्तों यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, तो इसको भी मैंने मान लिया x और इसको भी मैंने मान लिया x। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि x प्लस का 160 प्लस का x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10 डिग्री, यानी कि आपका जो कोण OAC का मान होगा, OAC का जो मान होगा, ये आपका C है, OAC का मान होगा वो आपका 10 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, वृत्त जिसका केंद्र O है की जीवा AB केंद्र से 80 डिग्री का कोण बनाती है। कोण APB होगा
2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। आपको कोण APB का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस वाले कोण का मान आपको निकालना है। ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका किसी भी वृत्त के अंदर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यह कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में काम करेगा। और प्यारे दोस्तों, एक सर्किल के अंदर, एक वृत्त के अंदर आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से यदि मैं ऐसे इस प्रकार से घुमा दूं तो 360 हो जाएगा। इतना 80 है तो इतना कितना होगा, इतना यदि आपका 80 है तो इतना जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 280 डिग्री। यहां तक आपको क्लियर है, क्योंकि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। इतना ही आपका 80 हो गया तो इतना आपका कितना होगा, 280। अब आपको पता है कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, यानी कि यदि आपका यह 280 होगा तो यह कितना होगा, 140 डिग्री। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदि आपको प्रमेय याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप 3 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 20 है।